ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम किस तरह से कितने प्रकार की सिद्धियां हैं और कैसे धारणा के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान ने कहा। धारणा मतलब साधना, ध्यान कर कर। 8 सिद्धियां मुख्य है, प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं। उस विषय में चर्चा की है। अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति और ये सब। और बाकी के 10 सिद्धियां जो है सेकेंडरी, गौण कह सकते हैं उसको। जैसे कहा गया है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानना, या मतलब जैसे भूख को या प्यास को, उसके ऊपर कंट्रोल करना। ऐसे 10 प्रकार के, जिसको हमने कल देखा और चर्चा की। और आज हम चर्चा करेंगे एक एक सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कह रहे, बता रहे उद्धव जी को, बट विच इज स्टिल नॉट सो इम्पोर्टेंट। भगवान पहले भी बताए कि ये सारे सिद्धियों से, हाँ, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है मुझे प्राप्त करना। सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, समझ गए ना। और ये ऐसी सिद्धि है, भगवान को प्राप्त करना ऐसी सिद्धि है, वहां से व्यक्ति गिर नहीं जाता, पतन नहीं होता, या उसकी वहां से मृत्यु नहीं होती। इन शॉर्ट, समझ गया, एटर्नल लाभ है उस सिद्धि से। बट स्टिल भगवान उद्धव के कहने पर, उद्धव जी के कहने पर उसका डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्र धारणे धारयेण मनः अनिमान अनिमानाम अवाप्नोति मात्रोपासको मम। भूत सूक्ष्म आत्मानि मयि तन्मात्रम धारयेण मनः। मन को कंट्रोल करने के उपरांत, एक्चुअली ये सिद्धियां जिसका मन पर नियंत्रण, काबू हो चुका है, ऐसे व्यक्ति ये सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। धारयेन मनः। अभी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है आपका मन जब नियंत्रित है, आपके नियंत्रित जब आपका मन है, you have controlled the mind, you have learned to control the mind. Now what you have to do is concentrate on the super soul, which is within the atomic and atomic particles. भगवान जो परमात्मा के रूप में अणु और अणु के सूक्ष्म एलिमेंट्स में, यही परमात्मा उनमें भी है। और उस अणु में जो उपस्थित परमात्मा है, उसके ऊपर ध्यान करना,
क्योंकि अणु बहुत सूक्ष्म है ना, है ना, एटम दिखते तक भी नहीं है, इतने छोटे हैं। और इसके अंदर जो परमात्मा है अणु में, उस परमात्मा पर ध्यान करना, ऐसे करने से हम भी उतने छोटे बन जाएंगे, ये सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि ये एटम्स जो है या अणु जो है, ये भगवान की शक्ति है ना, बहिरांग शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है। और भगवान उससे भी सूक्ष्म बनकर, जो अणु दिखता नहीं है उससे भी सूक्ष्म बनकर उसके अंदर परमात्मा के रूप में है। ऑफ कोर्स जीव, जितने भी जीव है जीवात्मा के अंदर तो है ही, लेकिन अनिमा सिद्धि जो है, अनिमा मतलब छोटे से छोटा बनना, तो ऐसे परमात्मा पर ध्यान करने से, एक अणु के अंदर जो परमात्मा है उसके ऊपर ध्यान करने से और कई साल तक ध्यान करने से ये आपको ये सिद्धि प्राप्त होती है। बट ये ध्यान करते समय मन कहीं भटकना नहीं चाहिए। ऐसे सिर्फ ये सिद्धि ही नहीं, ऐसे जितने भी सिद्धियां हैं यहाँ पे कहा गई है, मन कभी भी भटकना नहीं चाहिए। जब आप मतलब इसको टारगेट बनाए कि मुझे वो प्राप्त करना है, तो हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब सॉरी नॉट ऑब्जर्व, एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन हमारा उस परमात्मा में होना चाहिए जो अणु में स्थित है, और इसे कई लंबे साल तक। और मन अगर भटक जाता है कुछ क्षण के लिए, अगेन यू हैव टू स्टार्ट दैट प्रोसेस फ्रॉम ABC। अ ब क से वापस ये विधि को शुरू करना पड़ेगा, कुछ क्षण के लिए भी मन भटक जाता है तो। टेल मी नाउ। और ये सिर्फ अनिमा सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, सारे सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ये बेसिक है कि मन को नहीं भटकाना है। मन जिस पर केंद्रित करोगे, हाँ, और कायम के लिए, टिल यू अचीव दैट सिद्धि, तब जब तक ये परफेक्शन या सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक मन को उसके ऊपर ही लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अनिमा सिद्धि। सो अनिमा सिद्धि कैसे प्राप्त होता है? ये समझना कि अणु अणु में भी भगवान उपस्थित है परमात्मा के रूप में, और उस अणु के परमात्मा पर ध्यान लगाना, केंद्रित करना, धारणा, ऐसी साधना उस अणु में जो परमात्मा है, तब जाके आप, या जो भी सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये विधि का पालन स्ट्रिक्टली करता है, तब जाके वो छोटे से छोटा बन सकता है। इज इट क्लियर? हाँ, अभी नेक्स्ट यहाँ पे, महत्तत्व आत्मनि मयि यथा संस्थम मनो दधात महिमानम आपनोति भूतानाम च पृथक पृथक। यहां कहा गया है, अभी भगवान महत्तत्व में भी है। महत्तत्व मतलब पंच महाभूत, जहां जहां पंच महाभूत है, हाँ? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश का तो कोई लिमिट ही नहीं है, समझ गया ना? सो लिमिट ही नहीं है। तो महत्तत्व में जो
परमात्मा उपस्थित है। महत्त्व मतलब पूरा ब्रह्मांड समझो, ये ब्रह्मांड के जो परमात्मा है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उस महत्त्व सुपर सोल। देखो अणु का भी सुपर सोल है ना, अणु में भी परमात्मा है और इस ब्रह्मांड के भी परमात्मा है। भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, नॉट जस्ट दिस ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है ये पूरे भौतिक जगत, जो जिसे महत्त्व कहा गया है। असंख्य तारागण है, समझ गए ना, असंख्य आकाश गंगा है, असंख्य ग्रह है और असंख्य सूर्य है। ये सभी के परमात्मा सुपर सोल। उस सुपर सोल पर ध्यान करने से आपको महिमा, या मतलब उस व्यक्ति को महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। महिमा मीन्स ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। इतना भारी बनना कि आपको कोई उठा नहीं सकता। इज इट क्लियर हाउ टू अचीव दिस सिद्धीज? और इसमें भी ध्यान इतना केंद्रित होना चाहिए, हाँ, और अपने इंद्रियों पर इतना नियंत्रण होना चाहिए, और मन थोड़ा भी भटकना नहीं चाहिए। थोड़ा भी भटकेगा, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, ये बार बार मैं कह रहा हूं, मन थोड़ा भी भटकेगा तो क्या होगा? प्रोसेस अगेन, वापस उस विधि को शुरू करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? सुंदर वामन, कंसनी सुदान, इज इट पॉसिबल? हाँ, और जब तक प्राप्त नहीं होगा वो, तब तक इस तरह से ध्यान में रहना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये सारे एनर्जीज जो है, एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरांग शक्ति, ये भगवान की शक्ति है। इसीलिए पहले अनिमा में यह समझना चाहिए कि मतलब ये अणु भी भगवान से भिन्न नहीं है। उसी तरह से यह महत्त्व भी भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान का ही है। ये महत्त्व जो यूनिवर्स है, ये भगवान का ही है, और ये सारे चीजें भगवान के अंदर है। भगवान के अंदर है। सो इस तरह से इस महत्त्व के परमात्मा पर ध्यान करने से अनेक अनेक साल, विदाउट डेविएटिंग योर माइंड एंड सेंसेस, सो वन कैन अचीव, उस व्यक्ति को महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। अभी नेक्स्ट यहां कहा गया है, परमाणुमय चित्तम भूतानां मयि राजयन काल सूक्ष्म अर्थताम, काल सूक्ष्म अर्थताम योगी लगिमानम अवाप्नुयात। ओके, परमाणुमय चित्तम भूतानां मयि राजयान काल सूक्ष्म अर्थताम योगी लगिमानम अवाप्नुयात। वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स। पढ़ना भी इतना मुश्किल जा रहा है, तो ध्यान और धारणा करना कितना मुश्किल होगा। तो यहां कहा गया है, अभी
काल भी भगवान है। अब समझ रहे हैं? हाँ, काल भी भगवान है, काल भी भगवान से अभिन्न है, सॉरी, हाँ अभिन्न है। और ये काल के कारण, काल के कारण अनेक अणु एकत्रित आकर, अनेक अणु एकत्रित आकर ब्रह्मांड बनता है। और ब्रह्मांड में जितने ग्रह है वो काल के कारण घूमते हैं। समझ गया ना? काल के कारण वो घूमते हैं। अभी विदाउट बेस घूम रहे हैं, इजंट इट? क्या उसको बेस है कुछ? हाँ, आप देख पाते हो कि पृथ्वी घूम रहा है, उसको बेस है कुछ? आकाश में घूम रहे हैं ना सारे तारे गण, ऐसा ऐसा लगता है लटके है, उसको कोई कुछ आधार नहीं है। बट ये भगवान की शक्ति है, घूम रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा पर ध्यान करना, ये समझकर कि भगवान काल से अभिन्न है, काल भगवान है। इज इट क्लियर? तब आप आकाश में जहां पे भी जाना है आप जा सकते हो, आप घूम सकते हो। हाँ? किसी तारे को कहो या किसी पृथ्वी कहो या व्हाटएवर, जिसको भी स्पर्श चंद्र कहो, वहां तक कहां पे भी जा सकते हो आप। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा सकते हो। इज इट क्लियर? तब जाके आप लाइटर देन द लाइटर्स, मतलब इतना हल्का कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। वजन होगा तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण करेगी, मतलब अट्रैक्ट करेगी। हाँ? जैसे कुछ भी फेंको तो तुरंत नीचे आएगी, बट यू हैव टू बिकम सो लाइटर ताकि वो आकर्षित ना कर सके, तो देन यू कैन मूव। बट उसके लिए क्या धारणा है, क्या ध्यान करना है? भगवान काल से अभिन्न है, तो काल पर ध्यान करना। क्योंकि ये सारे जो एनर्जीज है, काल कहो, अहंकार कहो, ज्ञान कहो, व्हाटएवर, जितने भी एनर्जीज भगवान के एक्सपांशंस है, विस्तार है भगवान का, ये सारा विस्तार है। इस तरह से काल पर ध्यान करने से आप लगिमा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सो नेक्स्ट भगवान यहाँ कह रहे हैं उद्धव जी को, धारयान मयि अहम तत्वे मनो वैकारिके अखिलम सर्वेन्द्रियाणाम आत्मवान आत्मवम आत्मत्वम प्राप्तिम प्राप्नोति मन मनः। यहां कहा जा रहा है अभी यहाँ पे, सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम प्राप्तिम प्राप्नोति मन मनः। तो यहाँ पे अहंकार जो है, अहंकार भी भगवान के सत्व गुण से, अहंकार भले तमोगुण है दिखता है, बट वो भगवान के सत्व गुण से आया हुआ है अहंकार। और इस समय ये अहंकार जो है हमारा मिथ्या अहंकार है, एक्चुअली मिथ्या अहंकार तमोगुण है। बट ये अहंकार जो आया है भगवान का विस्तार है ये अहंकार भी। और ये मोड ऑफ गुडनेस से, सात्विक से आई हुई है। तो
यहां कहा गया है ऐसे जो सात्विक स्तर से आए हुए अहंकार का जो परमात्मा है या भगवान है, ऑफ कोर्स ये सारे एनर्जीज भगवान के हैं, हाँ? तो हम अपने अहंकार को ये भगवान का मतलब आई एम पार्ट एंड पार्सल, मैं भगवान का अंश हूं, हाँ? और भगवान के इस अहंकार के साथ मेरा अहंकार जुड़ना चाहिए। इन शॉर्ट कहना मतलब अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना या उस अहंकार को भगवान के साथ सानिध्य में रखना या उनकी सेवा करना, या ये भाव समझना कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा या आई एम सर्वेंट ऑफ दिस। तो ऐसे, हाँ, यहाँ वन हु मेडिटेट्स ऑन मी एज सिचुएटेड विद इन द एलिमेंट ऑफ फॉल्स ईगो as generated from the mode of goodness attains the siddhi of prapti। पहला सिद्धि है अनिमा, दूसरा है महिमा, लगिमा, और ये प्राप्ति फोर्थ, चौथा प्राप्ति। या इससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। वॉट एवर यू डिजायर, आपको ये चाहिए तो ये प्राप्त होगा, वो चाहिए वो प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान जो फॉल्स ईगो के अंदर है, मिथ्या अहंकार के अंदर है, मिथ्या अहंकार तामसिक है, बट ये आया है कहां से? भगवान के सात्विक गुण से आया हुआ है। ये समझकर, हाँ, उस परमात्मा का या उस भगवान का स्मरण करना या ध्यान करना कई सालों तक, तब जाके ये प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होता है। तो यहां कहा गया है बाय रिवाइविंग वंस रिलेशनशिप, हमारा संबंध, हाँ, भगवान से क्या है, और भगवान के इंद्रियों की, भगवान के इंद्रियों की सेवा हमारे इंद्रियों के माध्यम से करेंगे तो, क्योंकि भगवान मास्टर ऑफ सेंसेस है, वो ऋषिकेश है, हाँ, गोविंद है, तो उस माध्यम से ध्यान करेंगे तो ये प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये चार सिद्धियों के विषय में हम चर्चा किए हैं। नेक्स्ट चार सिद्धियां जो है उसकी चर्चा हम कल कर लेते, बट देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप है। द फर्स्ट अनिमा सिद्धि, जो सूक्ष्म मतलब एकदम छोटे से छोटा बनना, तो उसके लिए किसके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा? अणु के अंदर या अणु के पार्टिकल्स के अंदर जो भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित है, उस पर ध्यान करना कई सालों तक, तो तब ये अनिमा सिद्धि प्राप्ति होती है। महिमा सिद्धि महत्त्व के परमात्मा पर, मतलब यूनिवर्स के परमात्मा, जैसे अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया, विराट रूप पर या विश्व रूप में, विश्व रूप पर ध्यान करना, महत्त्व जो विश्व को व्याप किया है, महत्त्व को व्याप किया है, तो ऐसे विश्व रूप इज द परमात्मा ऑफ दिस यूनिवर्स, and there are hundreds and thousands and millions unlimited universes। उस महत्त्व के परमात्मा पर ध्यान करने से महिमा सिद्धि प्राप्त होती है, और लगिमा भगवान
का एक एनर्जी जिसको काल कहते हैं, जिसके कारण सब हिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ग्रहों का कहो, हमारा कहो, प्रत्येक वस्तु का मूवमेंट हो रहा है, हल रहा है, यहां से इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह जा रहा है। तो इस काल के ऊपर ध्यान करना, क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति है, तो भगवान और काल में कोई अंतर नहीं है, इज नॉट डिफरेंट। तो तब जाके हम लघिमा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी से तरह से प्राप्ति को क्या, फॉल्स ईगो जो है, जो मोड ऑफ गुडनेस परमात्मा से है, तो हमारे फॉल्स अहंकार, मिथ्या अहंकार को भगवान के इंद्रियों की सेवा, हमारे मिथ्या अहंकार जो है और हमारे इंद्रियों को भगवान के इंद्रियों में लगाना या उनकी सेवा करने से ये प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होता है। So this is how one can achieve, मतलब अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति। और ये सभी, और कल भी जो मैं चर्चा करूंगा दूसरे बचे हुए 4 सिद्धियों का, तो ये सारे सिद्धियों में एक कॉमन फैक्टर है कि मन को केंद्रित करना, ध्यान उसके ऊपर ही होना। उससे अगर थोड़ा भी हट जाए, थोड़ा भी इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय जो है आपने देखा कुछ और उसके प्रति हम अट्रैक्ट हो गए, सुंदर स्त्री कहो या कोई सुंदर चीज कहो या कोई पक्षी कहो, व्हाटएवर, अट्रैक्ट हो गए तो फिनिश्ड, अगेन यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। वापस उस विधि को शुरुआत करनी पड़ेगी। अर्जुन स्वयं कहते दैट इज नॉट पॉसिबल। अर्जुन स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं ये संभव नहीं है मेरे लिए। जब अर्जुन कह रहे हैं तो हमारी क्या औकात है, व्हाट इज आवर पोजीशन। तो तात्पर्य इन शॉर्ट कहने का, ये विधि ना त्रेता युग के लिए है, ना द्वापर युग के लिए है, कलयुग के लिए तो कदापि नहीं है। इट इज मेंट ओनली फॉर सतयुगा कृतयद ध्यायतो विष्णुम। समझ गए? सो टुमारो विल स्टार्ट। हम कल चर्चा करेंगे अन्य बचे हुए सिद्धियों की। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।